आप क्यों कोई किसी के बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं सो बताइए। पटना में अकेले रूम में लेकर करके रहे दोनों साथ में बिना शादीशुदा। आप जो अभी पैसा खोज रहे हैं शिल्पी से कि हमको भी कुछ चाहिए, हम तुमको आगे बढ़ाएं, तो शिल्पी भी तो खोई है, हर समय तुम्हारे साथ रहा रूम में। आप जितना प्यार लड़की को दूसरे के बेटी को करते हैं उतना प्यार अपने माता पिता को क्यों नहीं करते हैं आप। विवेक का पैसा खर्च हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। विवेक काफ़ी समय दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिम भराते भराते मतलब रिचार्ज भराते भराते उससे प्यार कर बैठी। शिल्पी ही प्यार प्रपोज की है उस लड़का को। हाँ, जो कि दोनों कबूली है, ये हम मेरे सामने कबूली है। और शिल्पी इसलिए उसको प्यार किया विवेक को कि उसको एक साथी का जरूरत था जो हमको पटना ले जाए स्टूडियो। दोनों अच्छे दोस्त थी, एक ही रूम में, बताए ना अभी कि एक ही रूम में रहती थी। रूम हम ही दिए हुए थे। बच्ची का शादी हुआ नहीं विवेक से, बच्ची हमको झूठ बोल ली, शिल्पी राज हमको झूठ बोली। घर से उनका अलाउ नहीं था शिल्पी का सिंगिंग करना। तो लगा हुआ था तो शायद हम पूछे भी थे कि शादी हो गया है क्या। अच्छा, तो बोली कि हाँ सर, विवेक से मेरा शादी होल है। लेकिन को लगा जब शिल्पी को देखे हैं तो मांग में सिंदूर था। इसका मतलब शादी तय था। हमारे स्टूडियो में वो आती थी शिल्पी, विवेक आता था तो उनके मांग में सिंदूर था क्या। भोजपुरी इंडस्ट्री विवादों का इंडस्ट्रीज कहा जाता है। आए दिन देखा जाए तो यहाँ महीनों नहीं, हर सप्ताह में, हर रोज में एक से बढ़ के एक कंट्रोवर्सी खड़ा होता है, एक से बढ़ के एक विवाद खड़ा होता है। जी हाँ, अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि भोजपुरी के मशहूर सिंगर शिल्पी राज का जो विवाद जो चल रहा है फिर से सुर्खियों में है। पुनः जो सवालों के घेरों में शिल्पी राज आ गई है। अभी हम आए रामकृष्णा नगर में आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, मिलते हैं संतोष सर, यहाँ के डायरेक्टर संतोष सर से बातें करेंगे जो गवाने मास्टरमाइंड और कई सारे मुद्दाओं पे अपनी बातों को रखते हैं। आइएगा, जरा फोकस कीजिएगा। तो विवेक पटेल जो है अपना अर्जी लगाता है महिला विकास मंच में फिर से दोबारा, और वहां पे जाकर के बिना मानवी जो है उनको संतावना देती है कि मैं आपके साथ न्याय करवाऊंगी, आपके साथ जो हुआ है मैं इस पूरे बातों का रखूंगा और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या सजा मिलता है क्या नहीं मिलता है। सर हमारे साथ में, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे। सर स्वागत है आपको। स्वागत है आपको भी, नमस्कार प्रणाम जी। मामला अभी काफी ज्यादा चल रहा है विवेक पटेल और शिल्पी राज का। शिल्पी राज आपके काफी करीबी भी रह चुकी है, क्या मामला है, क्या सच्चाई है, हम पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, शिल्पी जो थी ना, सब पहले की बात है, 4-5 साल हो गया है शिल्पी राज का। तो पहले तो पटना आई थी, गाय घाट में रूम ली थी, गाये घाट से फ़ोन की थी, पहले विवेक फ़ोन किया था। तो बोल रही थी कि पटना आए सर, आप जितना बढ़िया से गवाते हैं वही वीडियो देख के हम आए। तो वाकई में लड़की में, चूँकि शिल्पी में क्या है ना कि स्केल बहुत ज़्यादा है। हम पहले आई थी तो गवाए, देखे स्केल अच्छा है और सिंगिंग भी शुरू से अच्छा करते थे। तो साथ तो विवेक पटेल ने भी किया है, इसमें कहाँ कोई दो मत। विवेक पटेल साथ दिया सर, बात आपने भी जाहिर किया है। क्या उन दोनों के बीच में शादी हुआ था क्या। नहीं, शादी नहीं हुआ। आपके स्टूडियो में वो आती थी शिल्पी, विवेक आता था तो उनके मांग में सिंदूर था क्या। देखिए, मांग में सिंदूर था शायद। हम लोग देखिए काम करते रहते हैं, समझे ना, हम लोग उतना ज़्यादा किसी के अथी में नहीं जाते हैं, न पूछते हैं। लेकिन हमको लगा जब शिल्पी को देखे हैं तो मांग में सिंदूर था। इसका मतलब शादी तय था, विवेक पटेल के साथ में शादी तय था। और ये वही रिकॉर्डिंग स्टूडियो, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जरा उधर दिखा दीजिएगा, जहां पे आज से 5 साल 7 साल पहले शिल्पी यहां से आती थी, यहां पे रिकॉर्डिंग करती थी, यहां पे बहुत मेहनत करती थी, सर गवाते भी थे और सर भी इस बात को कहते हैं कि मांग में सिंदूर था। इसका मतलब शादी फाइनल था। सर अब जाकर के शिल्पी स्टार बन गई है तो विवेक पटेल का साथ छोड़ दिया है, जबकि विवेक पटेल उसके पीछे अपना सारा अपना काम धंधा छोड़ करके अपने पूंजी पथारी, अपना दुकानदारी सब खत्म कर दिया। कहाँ तक सच है, यहाँ तक पहुंचाने के बाद में कोई लड़की किसी को छोड़ दे। जैसे देखिए, हमारे इस स्टूडियो में शिल्पी नहीं आई थी, ये तो 3.5 साल का स्टूडियो है। मेरा संतोषा स्टूडियो 9 साल का है, उसी स्टूडियो में आई थी पटना सिटी में। तो पटना सिटी और गाय घाट दोनों सटले हैं, तो वहीं रूम ली थी। दूसरी बात क्या था जो आपने पूछे कि सिंदूर तो लगा हुआ था, तो शायद हम पूछे भी थे कि शादी हो गया है क्या। अच्छा, तो बोली कि हाँ सर, विवेक से मेरा शादी
होल है, सर, लेकिन हाँ, लेकिन शादी हुआ नहीं था। अच्छा, वो सिंदूर इसलिए लगाई हुई थी कि बहुत सारा लड़की सोचती है कि ये स्टूडियो जाएंगे तो डायरेक्टर बढ़िया से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्त तो लड़का ही ये था, हम्म, तो सिंदूर इसलिए लगाती थी कि वो स्टूडियो में दिखाई है हमको, हम लोग हम मेरे पास ही पहली बार आई थी, हम्म, तो दिखाई ये हमको कि मेरा हस्बैंड है, अच्छा, मतलब मेरे साथ गलत नहीं हो, सर अच्छा से मेरा सॉन्ग निकाले। हम्म, तो बच्ची को इंटरव्यू भी ले ली। बच्ची अच्छा, देखिए चुलबुली बच्ची है, हम्म, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि शातिर बच्ची नहीं है वो हम्म, शिल्पी, अच्छा, भोली भाली टाइप की है। खाली वो नाम इसलिए ले ली कि शादी हॉल है, अच्छा, कि ताकि हम सर समझे कि मेरे ऊपर हस्बैंड का साया है। हम्म, घर से उनका अलाउ नहीं था शिल्पी का सिंगिंग करने का। अच्छा, अच्छा, आपने कहा कि इंटरव्यू भी ली है, शिल्पी आपका इंटरव्यू ली है क्या? वो मजाक मजाक में बच्ची बोली कि सर एगो इंटरव्यू में हम दोनों लेंगे सर, एगो वीडियो ऐसे उससे, तो अच्छा, दे भी दिए। वाह, वो कोई तो चैनल पर लोड है। हम्म, तो देखिए वो सब बहुत 6 साल हो गया, 5 साल का कहानी है। लेकिन मुद्दा देखिए जो अभी जो गंभीर मैटर चल रहा है, हम्म, वो हम थोड़ा सा इसलिए आप पूछ लिए तो हम बता दिए, ना तो हम लोग तो काम करते हम्म, रहते हैं। बच्ची का शादी हुआ नहीं विवेक से, हम्म, बच्ची हमको झूठ बोली, शिल्पी राज हमको झूठ बोली हम्म, कि इसलिए झूठ बोली कि ताकि सर को लगे कि मेरा हस्बैंड है, मेरा काम अच्छा से होगा, मेरे मतलब मेरे साथ अपना कोई आदमी है, मेरा हस्बैंड है, हम्म। और रूम में साथे रहती थी। ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर आप। यही बात था ना। अच्छा, लेकिन एक चीज और है सर, कई प्रकार के वीडियो तमाम वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि शिल्पी राज जो है मांग में सिंदूर लगा के विवेक पटेल के बाहों में सोई हुई है। बहुत सारे आपत्तिजनक कुछ तस्वीरें भी हैं जो वायरल हो रहा है। क्या लगता है कि अगर पत्नी नहीं थी तो भला ऐसे कौन किसी के साथ तस्वीर खिंचाता है? वो दोनों अच्छे दोस्त थी, एक ही रूम में, बताए ना अभी कि एक ही रूम में रहती थी। रूम हम ही दिए हुए थे। पहले तो गाय घाट में जब रहती थी तो उसको हम बुला लिए कि काहे किराया दोगी, अच्छा, तो आ जाना, आप यहीं रहना स्टूडियो के ऊपर में, मेरा 4 फ्लोर है। अच्छा, तो बच्ची अच्छी स्वभाव के चलते हम उसको मतलब थोड़ा सा, मतलब रूम भी आप दिए थे? हाँ तो ये दोनों। देखिए सिंगार न्यूज के कैमरा में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि शिल्पी राज और विवेक पटेल जिस रूम में रहती थी उस रूम के ऑनर भी संतोष सर ही है। जिस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होता था उसके भी ऑनर संतोष सर ही है। बहुत ही बड़ा खुलासा हो रहा है और उसमें दोनों रहते थे साथ में। लेकिन सर का कहना है कि शादी नहीं हुआ था, लेकिन विवेक पटेल का आरोप है कि शादी हुआ था। लेकिन बहुत सारे ऐसे तस्वीर वायरल हुआ है जो जाहिर करता है कि वाकई में दोनों के बीच में शादी हुआ था। सर पैसा बहुत सारा खर्चा किया उसके ऊपर, क्या ये सच है? विवेक पटेल बहुत ज्यादा मेहनत उसके ऊपर किया था, क्या ये सच है? ये सच है। जैसे पहले तो किराया ली थी ना, देवरिया जिला के थी, तो देवरिया से आई थी तो किराया ली, बताए ना कि गाय घाट में किराया ली। रूम बहुत खराब था। तो जब आई हमारे स्टूडियो, दोनों आया था, विवेक कुमार नाम था, अब ने पटेल पटेल हो गया, विवेक कुमार था। तो फिर हम देखे कि इतना खराब रूम, वो अपने बोली कि बहुत सर रूम बहुत खराब है मिला है, जो महकता है, अच्छा नहीं रूम मिला है हमको। तो चूंकि मेरे नाम से बच्ची आई थी, ये जो बोली ना शिल्पी कि सर आपका जो वीडियो देखते हैं ना सर, जो आप गवाते हैं उठ के बैठ करके, ये बहुत हमको अच्छा लगा, इसीलिए हम आपके पास आए हैं और कहीं नहीं गए। तो हम पूछे भी 1-2 स्टूडियो और तुम गई हो शायद? हाँ सर 2 स्टूडियो गए थे, लेकिन अब हम इसी आप ही से हमको काम, आप ही हमको गवाइए, आप गवाने में बहुत तेज तर्राक हैं। तो ये हमरे पर जो विश्वास करता है लड़का लड़की, तो हम तो थोड़ा सा खड़खां टाइप का आदमी है, बस यही बात है। तो रूम में रहता था विवेक, शिल्पी दोनों साथे रहता था, दोस्त की तरह, लेकिन शादी नहीं हुआ था। अच्छा, अच्छा सर, एक चीज और यहाँ है कि विवेक पटेल अपने कमाई पूरा खत्म कर चुका था। दुकान था वो भी बेच चुका था शिल्पी के कारण से, उसके आगे बढ़ाने के कारण से। उसकी माँ बीमार पड़ा तो विवेक के पास में पैसा नहीं था जिससे वो इलाज करवा पाए, क्योंकि वो पैसा खर्चा कर चुका था वो अपने शिल्पी को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा विवेक का कहना है। उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही इलाज नहीं होने के कारण से। एक माँ को खो देना, एक व्यापार को खो देना, उसका जो जो दिनचर्या चलता था, रोजी चलता था, वो सब खत्म हो जाना, और बाद में लड़की आगे बढ़ जाती है और वैसे समर्थक को, वैसे पति ना सही समर्थक को वो साथ छोड़ देती है। ये कहाँ तक उचित है? विवेक हमको कहा था कि सर मेरा सिम का दुकान चलता था देवरिया जिला में, एगो कौन तो गांव है,
तो शिल्पी हमारे यहाँ आई थी, मतलब जैसे अब रहते रहते बहुत सारा बोलने लगा, बोलता था ना, अब तो वहीं रहता था स्टूडियो मेरा, संतोषा स्टूडियो में। तो रिचार्ज भराने आई थी। अब भराते भराते देखिए, शिल्पी को एक आदमी का तलाश था, उसको घर से सपोर्ट नहीं था, जो पहले बोले थे ना। तो सिम भराते भराते, मतलब रिचार्ज भराते भराते उससे प्यार कर बैठी। शिल्पी ही प्यार प्रपोज की है उस लड़का को। हाँ, जो कि दोनों कबूली है, ये हम मेरे सामने कबूली है। और शिल्पी इसलिए उसको प्यार किया, विवेक को, कि उसको एक साथी का जरूरत था जो हमको पटना ले जाए स्टूडियो, संतोष सर के पास। कहा कि वो तो बोली थी कि आप वीडियो में बहुत अच्छा से गाते हैं। तो बच्ची देखिए साफ दिल का है, वो मेरे ही हाथ का है। तो आप उसके बारे में कोई भी पूछ लेगा तो हम बताएंगे ही। बच्ची का शादी नहीं हुआ है, बच्ची कहीं भी शादी कर सकती है। अब रहा विवेक का बात, विवेक का पैसा खर्च हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। विवेक काफ़ी समय दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन विवेक से जब आगे बढ़ गया, जब हमसे भी आगे बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है, अब कहाँ है सब लोग को मालूम है। तो हम क्यों कहेंगे कि शिल्पी तुम हमको फिर हमसे बात नहीं करती हो या ये नहीं करती हो, ये हम नहीं कह सकते हैं। तब विवेक को भी यही करना चाहिए कि भाई जब शादी नहीं है, होल है, वो तो गछ लिया शिल्पी, इसलिए हमारे सामने गछ लिए कि विवेक से शादी, मेरा हस्बैंड है, इसलिए गच्छी कि हमको स्टूडियो में कोई दिक्कत नहीं हो। स्टूडियो डायरेक्टर समझे कि ये मेरे पास एक आदमी है जो कि हस्बैंड साथ देता है सिंगिंग में, इसके चलते ये गलत निकाल लिया, ये मतलब कि विवेक कि तुम बोलिए दी हो तो हमारा शादी तुमसे होल है, होल है। एक ही रूम में रहता था, सिंदूर लगेले ही ये था, तो शादी होल है, होल है, यही हुआ है। लेकिन शादी नहीं होल है, लेकिन विवेक का अच्छा पैसा खर्चा हुआ है जी। अच्छा पैसा खर्चा हुआ, तो क्या शिल्पी आज जिस मुकाम पे पहुंची है, अरुण जी जो शूटिंग करते हैं, हाँ खोल दीजिए। तो आज अच्छी मुकाम पर शिल्पी राज पहुंच चुकी है, जहां से वो चाहे तो मिनटों में विवेक को घर को बसा सकता है, या उसके दुकान को तो फिर से बसा सकता है। वो फिर से आज उसके पास पैसा की कमी नहीं है, नेम फेम बहुत बड़ा हो चुका है। तो क्या यहाँ पे अब विवेक को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शिल्पी राज को? देखिए, कर ही देना चाहिए, लेकिन विवेक ये गलत बात ने बोल दिया कि शिल्पी से मेरा शादी होल है। इसलिए बोल दिया कि शिल्पी ही खुद हमको बोल दी कि सर ये मेरे हस्बैंड हैं। अब उसी चीज़ को विवेक पकड़ लिया, अब तब तक शिल्पी स्टार बन चुकी थी। मतलब हम लोग के यहाँ तो एक ही 2 जिला बच्ची हिट की है भाई। एक 2 जिला जब कोई लड़का लड़की हिट कर जाता है तो जानवे करते हैं, लोकने वाला लोक लेता है। उसके बाद कोई पटेल फिल्म्स था पटना का, तो हम लोग के से तो नया सिंगर ही ज़्यादा आता है। आज संजोग से कोई भी बच्चा लड़का लड़की 1-2 जिला हिट हो जाता है, तो 1-2 जिला तो हम लोग उठा देते हैं। उसके बाद उसको ऑफर आ गया, वही जिसका भी नाम लिए, जो भी कंपनी का, फिर वहाँ बच्ची चली गई। 5 साल का उसका एग्रीमेंट था, वहाँ भी बच्ची नहीं ठहरी, उससे भी बड़ा ऑफर आ गया। आज तो सुपरस्टार है शिल्पी। तो यही हुआ, पटेल फिल्म्स का ऑफर आया, मतलब हमरे हाथ से निकलने के बाद पटेल उसको साइन कर लिया, पटेल फिल्म्स। उस समय भी विवेक दोनों साथ में था, उस समय विवेक को नहीं छोड़ी थी शिल्पी, जिस समय उसको पहला ऑफर आया था। जब वहां से उसको बड़का ऑफर आ गया शिल्पी को, उसके बाद धीरे धीरे विवेक पटेल को छोड़ा शिल्पी। अच्छा, विवेक पटेल का ये भी आरोप है कि विजय चौहान के वजह से हमारे रिश्ता में खटास आया है, विजय चौहान के वजह से हम दोनों दूर हुए हैं, विजय चौहान के वजह से शिल्पी मुझे छोड़ी है। अरे भाई, विजय चौहान जो है ना, विजय चौहान वो रिकॉर्डिस्ट हैं, तो शिल्पी समझ गए कि आपको, हमको तो रिकॉर्डिस्ट से काम है, स्टूडियो से काम है, विवेक से तो इतना आगे बढ़ ही गए। विवेक जितना समय दिया कोई लड़का नहीं दे सकता था, तो अब शिल्पी यही समझ गए। उस समय पहले बच्ची बहुत सीधी थी, धीरे धीरे नॉलेज हो गई कि अब तो इससे हमको काम है नहीं विवेक से, अब तो हमको विजय चौहान जी से काम है। गाना को चिबाए, रस निकल गया, इसका मिठास खत्म हुआ, अब सिट्ठी बचे, उसको फेंक देना है। तो क्या कीजिएगा, अब बुड़बक तो लड़का है ना, बुड़बक लड़का है। लड़का का दुकान जब सिम का चल रहा था, कोई भी लड़की के चक्कर में हम क्या, उसका माता पिता कितना, देखिए माँ भी चली गई दुनिया से, तो लड़का बुड़बक है सर। लड़का बुड़बक, उसको साथ दिया, आज आगे बढ़ा दिया, जो स्टार हो गए तो लड़का बुड़बक हो गया सर। आप क्यों कोई किसी के बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो बताइए। अब पटना में अकेले रूम में लेकर करके रहे दोनों साथ में, बिना शादीशुदा, ये भी चीज है ना।
आप जो अभी पैसा खोज रहे हैं शिल्पी से कि हमको भी कुछ चाहिए, हम तुमको आगे बढ़ाएं, तो शिल्पी भी तो खोई है, हर समय तुम्हारे साथ रहा रूम में रात दिन। तो ये चीज, तो ये लड़का इसलिए न कह रहे हैं लड़का बुड़बक है। आप जितना प्यार लड़की को दूसरे के बेटी को करते हैं, उतना प्यार अपने माता पिता को क्यों नहीं करते हैं आप? समझदारी से काम लीजिए। बिल्कुल। आज ये दिन नहीं होता विवेक कुमार को, विवेक कुमार नाम था, अब ना विवेक पटेल हो गया। 6 साल पहले आया था हमारे उस स्टूडियो में, 5 साल का घटना है। इंटरव्यू भी ले ली शिल्पी राज, जो कि वो मतलब घुल मिल गई थी हमसे। तो हम तो यही कहते हैं कि लड़का में बुड़बक है। आप अपने माता पिता को ज्यादा प्यार करिए। आप उस लड़की को देवरिया जिला से लाए, इसको तो कोई साथी का जरूरत था शिल्पी के, और साथी विवेक बुड़बकवा मिल ही गया। अब विवेक बुड़बक मिल ही गया, उसका काम हो गया, उसका काम हो गया। वो स्टार बन, वो एगो हमको भी पकड़ ली कि पटना में कौन स्टूडियो जाना है, तो संतोष सर का वीडियो देखते देखते वो खुद बोली है हमको, तब तो मेरे पास आई। चलिए सर, कई सारे सिंगर अभी आपके स्टूडियो में हैं, जानना चाहेंगे कितना रिकॉर्डिंग हुआ है? होली का सीजन अभी एकदम चरम सीमा पे है, अब कुछ ही दिनों में होली आने वाला है। किनका किनका कौन कौन सिंगर है, कितना गाना रिकॉर्डिंग हुआ है? देखिए यही सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, होली का प्रोजेक्ट है। बताइए जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मिर्चाई लाल। सबसे पहले जो सिंगार न्यूज का जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, और आप सभी का हाथ हमेशा मेरे माथ पर रहे, ये मेरा इथी है। अच्छा, मिर्चाई लाल अपना नाम बता है, जी। तीखा है कि मीठा है आप? बहुत मीठे हैं अच्छा, मीठे है, लेकिन सिर्फ नाम ही तीखा है। जी। अच्छा, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी आप आए हैं इनका 4 सॉन्ग है जी। पूछ लीजिए कौन कौन। कितने गाने का रिकॉर्डिंग यहाँ पे हुआ है आपका? अभी मेरा गाना का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, बट म्यूजिक बन गया है, अब होगा रिकॉर्डिंग। अच्छा, कितने गाना का रिकॉर्डिंग होने वाला है? अभी मेरा 4 रिकॉर्डिंग होने वाला है। अच्छा, गाना कब होने वाला है? आज अभी कल? अभी होगा अच्छा, अभी 4 गाने का रिकॉर्डिंग होगा, जी। पूरा तैयारी हो चुका है? जी अच्छा, सर के पास यहाँ पे आए हैं, आपने देखा हुआ इनका मेहनत, जी। कितना मेहनत करते हैं नए कलाकारों के ऊपर, नए सिंगर के ऊपर? सर बहुत मेहनत करते हैं, सर का वीडियो ही देखकर मैंने आया हूँ। वाह, वीडियो देख करके यहाँ जी, पे आए हैं। जी तो क्या लगता है, धमाल होने वाला है इस बार? जी, आपकी भोजपुरी में मेरा ही धमाल होगा। अच्छा, मतलब किस टाइप का गाना है? होली का है या फिर लगन का है या किस? होली का है, और एगो सरस्वती माँ का विदाई सॉन्ग है। अच्छा, हम्म, कोई गाना 2 लाइन सुना दीजिए। ठीक है, सुना दूंगा। हम्म। आइल बारू नाचे तो नाचो छमका के, आइल बारू नाचे तो नाचो छमका के, नहीं तो डाल दे हम रंग निहुरा के, हमरा से अनसैबे तो तोर फाड़ दे में चोलिया, तो खाली डालही के फेरा में रहे लसन छोकरवा नतिया, खाली रंगही के फेरा में रहे लसन दोगलवा नतिया। ये चोली फाड़ना बंद नहीं कीजिएगा, नहीं तो भोजपुरी में इतना तो मतलब होते फाड़ हैं। देना है। कभी दिलवाइए सिलवाइए, फाड़िए मत, उसको ढकने का काम कीजिए, फाड़ने का काम बंद कर दीजिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो दोस्तों, तमाम मुद्दा पे हमने बातें रखा है, आगे आप क्या सोचते हैं इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।